कहानी की शुरुआत सियोजिन से होती है, जो अपनी ट्विन सिस्टर सियोइन के साथ अपनी माँ की सिमेट्री के पास खड़ी थी। सोइन अपनी माँ से बातें करती है कि जिस तरह से उनके फैमिली में ये आई डिजीज चलती आ रही है, इससे सियोजिन भी बच नहीं पाएगी। अभी जो वो देख पा रही है, कल उसका भी हाल हमारे जैसा होगा। दरअसल सियोजिन के फैमिली में ये बीमारी चलती आ रही है और उसकी भी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो रही है। वो अभी एक स्टूडियो में अपनी आईज की फोटोज लेती है, तभी उसे किम ह्योन की आवाज आती है। वो कहता है सियोजिन उसकी फोटोज लेती, उसे देखकर 11 बार स्माइल की, इसीलिए वो उससे प्यार करती है। वो बिल्कुल पागलों जैसी हरकतें करता है, जैसे खुद को समझा रहा हो। सियोजिन सच में उसे चाहती है, लेकिन वो हमेशा की तरह साफ कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है और जल्दी से अपने स्मार्ट वॉच से इमरजेंसी हेल्प बुला लेती है। यहाँ किम ह्योन रिजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो चाकू लेकर सियोजिन को मारने के लिए आगे बढ़ता है, पर सियोजिन उस पे स्टूल गिराकर भाग जाती है और एक ऐसे रूम में आ जाती है जहाँ हम सिर्फ आइस की फोटोज देखते हैं। वो अपने बचाव के लिए एक मजबूत चीज हाथ में ले लेती है। किम ह्योन दरवाजा को तोड़ने की पूरी कोशिश करता है और कुछ देर में वो टूट भी जाता है, पर अंदर मिंग ग्योंग आती है जो सियोजिन को शांत कराती है और इधर किम ह्योन को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। पर वो सियोजिन के इंजर्ड हाथों को देख मुस्कुराता है। 1 साल के बाद उसे हम एक सपने में देखते हैं। उसका गला रस्सी से बंधा होता है, जैसे कि वो सुसाइड कर रही हो, पर वो मरना भी नहीं चाहती और खुद को बचाने की कोशिश करती है और सामने उसके कोई मौजूद होता है। तभी वो खुद को आई क्लिनिक में पाती है। डॉक्टर उसका चेकअप करके बताती है उसका विजन दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। उसे वो ट्रांसप्लांट के लिए रेडी रहने को बोलती है, क्योंकि आगे जाकर वो पूरी तरह से अंधी होने वाली है। यही नहीं, उसे एक और शॉकिंग न्यूज मिलती है। जब वो स्टेशन में ट्रेन का वेट कर रही थी, तब उसे डिटेक्टिव मिंग ग्योंग का कॉल आया, जिन्होंने बताया किम ह्योन अपना एंकल मॉनिटर तोड़कर फरार हो गया। वो जल्दी से अपने चारों तरफ घबराते हुए देखने लगती है। मिंग ग्योंग उसे सेफली अपने पास बुलाती है और सजेस्ट करती है कुछ टाइम तक उसे अपनी बहन के घर पे रहना चाहिए। पर सियोइन कॉल आंसर नहीं कर रही थी, न ही दरवाजा खोल रही थी। सो सियोजिन पासवर्ड डालकर दरवाजा ओपन कर लेती है। घर पे सियोइन के जूते तो थे, पर वो कहीं नहीं थी। सो वो दोनों बेसमेंट गए, जहाँ पे उसका स्टूडियो है। कमरा स्कल्पचर से भरा पड़ा था, क्योंकि सियोइन एक आर्टिस्ट है। उनमें से एक स्कल्पचर बिल्कुल उस जैसी थी। तभी डिटेक्टिव के चीखने की आवाज आती है। सियोजिन जैसे उस तरफ जाती है, अपनी बहन की लाश को लटका हुआ पाती है। सियोजिन को पूरा यकीन है ये मर्डर है। उसकी बहन बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट थी। उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ स्ट्रेसफुल नहीं था कि वो ऐसा कदम उठाए। फ्यूनरल पे देहो आता है और सियोइन के फोटो को उठाकर देखने लगता है। वो हाथों से थोड़ा अपाहिज है। तभी उसके फादर गुआंगचोल आते हैं और उसके हाथ से तस्वीर लेकर उसे भगा देते हैं। वो सियोजिन को बताते हैं कि उनका बेटा आर्टिस्ट टीचर सियोइन के किल्न के काम में भी हेल्प किया है। किल्न एक भट्टा होता है जिसमें क्ले वगैरह को ड्राई किया जाता है। सियोजिन को दोनों बाप बेटे अजीब लगे। फिर उसने अपनी बहन की फ्यूनरल की और फैसला किया वो उसी के घर पे रहेगी। डिटेक्टिव ने उसे सियोइन का फोन दिया और कहा इस केस के इंचार्ज कॉल रिकॉर्ड्स और सियोइन के जान पहचान के लोगों से पूछताछ कर रहे हैं। रात के वक्त सियोजिन अपनी बहन के फोन देख रही होती है, तभी एक कॉल आता है। ये एक्चुअली में उस औरत का है जो सियोइन के लिए खाना बनाती है। सियोजिन ने बताया वो सियोइन नहीं बल्कि उसकी बड़ी बहन है, जिसपे हेल्पर ने बताया सियोइन अपनी बहन के बारे में कितनी सारी बातें करती थी, वो उसे कितना मिस करती थी और उसके साथ रहना चाहती थी। ये सब सुनकर सियोजिन रो पड़ी। अगली सुबह वो बेसमेंट आती है और ठीक उसी जगह पे खड़ी हो जाती है जहाँ पे उसकी बहन लटकी हुई मिली। उसने फिर से विजन में देखा, ठीक उसके सामने कोई है, पर उसे चेहरा क्लियरली नजर नहीं आया। फिर उसने पास के भट्टे को थोड़ा सा खुला हुआ पाया। जब उसने चेक किया तो वहाँ अनफिनिश्ड स्कल्पचर दिखा। सियोजिन ने तुरंत से डिटेक्टिव को कॉल किया और बताया सियोइन ने सुसाइड हरगिज नहीं किया। अब ये साफ हो गया है, क्योंकि अगर उसे ऐसा करना होता तो वो अपने काम को भट्टे में अधूरा नहीं छोड़ती। मिंग ग्योंग ने बोला वो ये मैसेज डिटेक्टिव इंचार्ज को पास कर देंगी। फिर भी सियोजिन ने सियोइन के फोन पे कोई न कोई क्लू पता लगाने की कोशिश की। उसने उसके वॉइस मेल चेक किए, जो टोटल 4 थे। उनमें से 3 आई क्लिनिक से थे और एक में एक औरत उसे मिलने बुला रही थी, क्योंकि उसे उससे कुछ कहना था। और ये भी रिमाइंड कराया 13 तारीख की स्विमिंग का टाइमिंग चेंज होकर 2 PM हो गया। सो वो वहाँ जाती है। वो ब्लाइंड लोगों की ही स्विमिंग एरिया थी। वहाँ औरतें सियोइन की सुसाइड को लेकर बातें कर रही होती है। उन्हें लगता है रिसेंटली उसकी सर्जरी सक्सेसफुल नहीं रही, इसलिए उसने ये स्टेप लिया होगा। पर दूसरी ने कहा ये जरूर
मर्द का चक्कर है। उसने बताया उसके एक से ज्यादा मर्दों से ताल्लुकात थे। कुछ महीने पहले वो आदमी आया था उस होटल जहाँ पे उनके हस्बैंड काम करते थे। तभी एक औरत को स्योजिन की खुशबू से उसकी मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो उसे दबोच कर पूछती है, सोइन तुम जिंदा हो क्या? स्योजिन ने बताया वो उसकी जुड़वा बहन है, उसने सोइन के सामान यूज किए हैं, इसलिए स्मेल उस जैसी आ रही है। तो उस औरत ने पूछा, तब वो आदमी कौन है जो तुम्हारे पीछे था? तब स्योजिन की नजर एक भाग रहे शख्स पे पड़ जाती है। उसे लगता है ये किम ह्योन है। सो वो उसके पीछे काफी दूर तक आ जाती है। तभी उस जगह की लाइट्स चली जाती है और अंधेरे में उसे बहुत ही कम दिखता है। वो साइड में छुपकर खड़ी हो जाती है और जैसे ही कोई आहट उसके पास आती है वो उस पे टेजर से हमला कर देती है। पर वो सिक्योरिटी गार्ड निकलता है जो उसे पुलिस स्टेशन ले आता है और शिकायत करता है कि वो तो पावर कट चेक करने आया था, पर इस औरत ने उस पे अटैक कर दिया। तभी वहाँ दोयुक आता है जो छुट्टी पे था, पिछले मंथ ही लौटा है। यहाँ स्योजिन याद करती है मी ग्योन ने उसे बताया था स्योइन ने 1 महीने पहले कॉर्निया ट्रांसप्लांट सर्जरी कराई थी। तभी दोयुक उसे अप्रोच करता है और बताता है वो उसकी बहन के केस का इंचार्ज है। वो इस बात की तरफ इशारा करता है भले ही वो उसकी बहन है पर दोनों काफी टाइम से अलग रह रही है, तो हो सकता है स्योइन की लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जिसके बारे में उसे पता ना हो, यानी वो इस केस को सुसाइड के एंगल से देख रहा है। पर स्योजिन का कहना है इससे ये साबित नहीं हो जाता कि वो स्योइन को अच्छे से जानती नहीं है या वो दोनों अजनबी है, और वैसे भी वो जिस चीज के लिए आई है। पर वो अपनी बात कंप्लीट नहीं करती, रुक जाती है क्योंकि ये काफी पर्सनल था। फिर वो उस हॉस्पिटल आती है जहाँ स्योइन गई थी। वहाँ उसने अपने ट्रांसप्लांट के लिए भी अप्लाई कर दिया। देन स्योइन के बारे में डॉक्टर से पता लगाया। उन्होंने बताया सर्जरी उसकी अच्छी रही थी, प्रोग्रेस भी पॉजिटिव था, पर अचानक से केस वर्स हो गया। स्योजिन ने एक बात रखी, जो लड़की को अपनी इस डिसेबिलिटी से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इनफैक्ट इसकी वजह से वो आर्ट्स में अच्छा कर पा रही थी, फिर उसे सर्जरी की जरूरत क्यों महसूस हुई? डॉक्टर ने बोला हो सकता है काम से बढ़कर कुछ इम्पोर्टेंट हो गया हो या कोई खास शख्स हो जिसे उसे देखने का दिल किया हो। ये सुनते ही उसे जल्दी से याद आया किम ह्योन जब भी अपना फोटोशूट कराने स्योजिन के स्टूडियो आता, स्योइन के बारे में बातें करता। एक बार उसने उसके एग्जीबिशन की बात उठाई। स्योइन के बारे में उसने एक आर्ट स्टूडेंट से सुना था। एक तो वैसे ही वो स्योजिन पर लाइन मारता था, ऊपर से स्योइन से मिलने की भी बात करता था। उस रात जब वो घर लौटी तब स्योइन का पड़ोसी देहो एक आदमी के बारे में बताने जा रहा था, पर उसके फादर ने फिर से उसे भगा दिया और स्योजिन से कहा मरीजों से दूर रहने और अपने साथ चिकन बॉईल करने के लिए बुलाने लगा। पर वो अपने घर चली गई जहाँ एक फूल का गुलदस्ता रखा हुआ था और टेबल पे खाना। तभी स्योइन के मोबाइल पे हेल्पर का कॉल आया। स्योजिन ने पूछा क्या उन्होंने फूल और खाने रखे हैं? उसने बोला हाँ, उसने खाना रेडी किया और सोचा थोड़ा स्योइन को चेयर अप किया जाए। तभी बाहर से हम गुआंग च्युअल को उसी के घर की ओर नजर रखते हुए देखते हैं। अंदर स्योजिन हेल्पर से पूछती है क्या स्योइन की लाइफ में कोई आदमी था? उसने बोला उसे भी ऐसे ही लगता है, पर स्योइन ने इस बारे में उनसे कुछ खुलकर कहा नहीं। दिन बताया घर की चाबी उन्होंने बाहर एक पौधे के नीचे रख दिया। इसी को स्योजिन ने सुबह सवेरे उठाया और संभाल कर अंदर रख दिया। देन वो स्योइन के कार की चाबी लेकर बैकयार्ड आई और गाड़ी के अंदर टैब में उन लोकेशंस को चेक किया जहाँ जहाँ स्योइन गई थी, और उनमें से एक वही होटल था जिसका जिक्र स्विमिंग एरिया पे एक औरत कर रही थी। सो वो उस होटल गई जहाँ दूर से कोई उसे देख रहा था। उसे दोयुक का कॉल भी आया पर उसने रिसीव नहीं किया और सीधे रिसेप्शन पे आकर कहा वो 2 महीने पहले यहाँ आई थी और उसका कोई सामान यहीं पे रह गया था, तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज चेक कर सकती है? पर प्राइवेसी कंसर्न की वजह से रिसेप्शनिस्ट ने फुटेज दिखाने से मना कर दिया। तभी स्योजिन की नजर एक स्कल्पचर पे पड़ी जो एक्चुअली में स्योइन का था। तभी होटल का मैनेजर आया और उसने उसे स्योइन समझकर बोला लगता है आपकी सर्जरी अच्छी गई। फिर वो बताने लगा उसके इतने खूबसूरत काम को अपने होटल में शोकेस करने के बाद इस होटल में और भी जान आ गई है। फिर उसने पूछा आज वो अकेली आई है क्या? वो आदमी कहाँ है जो सेलिब्रिटी जैसा दिखता है? ये सुनकर स्योजिन ने उसे अकेले ले जाकर बताया वो स्योइन नहीं है, उसकी बहन है। देन किम ह्योन के फोटो दिखाकर पूछा क्या ये वही आदमी था? पर मैनेजर बोला वो मास्क और गॉगल लगाकर था, इसीलिए चेहरा नहीं दिख पाया। स्योजिन ने उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश की। मैनेजर ने बोला वो आदमी अपनी सराउंडिंग्स को लेकर बहुत ही कॉशियस दिख रहा था, साथ ही उसने मेकअप किया हुआ था, इसीलिए उसे लगा शायद वो सेलिब्रिटी है। पर उस दिन उसकी बहन भी अजीब बिहेव कर रही थी। इससे पहले कि वो कुछ और बता पाए फायर अलार्म बज गया, सो वो सबको एवैक्यूएट करने निकल गया। स्योजिन बाहर आ गई और उस मैनेजर को किसी शख्स ने आवाज लगाकर बचाने को कहा। वो आग की तरफ दौड़ा लेकिन पीछे से उस आदमी ने मैनेजर को उस आग में ही धकेल दिया और वो बुरी तरह से जल गया। स्योजिन उसे ऐसे देखकर घबरा गई। मैनेजर को एम्बुलेंस में ले जाया गया, वो भी निकलने लगी और उसे एक आदमी फॉलो करने लगा, पर ये दोयुक निकला और स्योजिन ने उसे भी अपने साथ एम्बुलेंस के पीछे चलने को कहा। दूर से एक और शख्स दिखा जो कैप पहना हुआ था और उन दोनों को देख रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर स्योजिन ने अपने सामने मैनेजर को मरता हुआ देखा।
यहाँ दोहयुक स्योजिन पे भड़कने लगा और उसकी अपनी बहन की मौत से रिलेटेड सारी थ्योरीज को उसके दिमाग का फितूर कहा। पर स्योजिन ने भी बोला अगर उसे उसकी मदद नहीं करनी तो ना सही पर वो अपनी बहन की मौत का सच पता करके रहेगी। अचानक से उसके विजन इतने खराब हो गए कि उसे सब कुछ धुंधला लगने लगा। इवन उसे सामने से आती कार भी नहीं दिखी और उसका एक्सीडेंट होते होते रह गया। ये देख रहे दोहयुक ने उसे अपनी कार से ड्रॉप किया और कहा हॉस्पिटल जाने या तो फिर एटलीस्ट घर पे रेस्ट करने। पर उसने ठान लिया पूरी तरह से अंधी होने से पहले वो कातिल को ढूंढ कर रहेगी। उसने दोहयुक को किम ह्योन के बारे में भी बताया जो उसके मुताबिक इस केस का प्राइम सस्पेक्ट है। सो दोहयुक ने बोला कल होटल जाकर फुटेज देखेगा, अगर कोई क्लू मिला तो वो इन्वेस्टिगेशन में उसकी हेल्प करेगा। यहाँ देहो कंप्यूटर में कुछ लिखकर प्रिंट कर रहा होता है। अगले दिन दोहयुक स्योजिन से पूछता है उसके और स्योइन के रिलेशनशिप के बारे में। स्योजिन ने बताया दोनों एक दूसरे पे रिलाई करते, पर जैसे जैसे स्योइन के काम सक्सेसफुल हो रहे थे धीरे धीरे सब कुछ चेंज होता जा रहा था। उसे लगा उस पे जिम्मेदारियां और बढ़ रही है, लेकिन स्योइन को महसूस हुआ वो स्योजिन पे बोझ बन रही है, इसलिए वो एक दिन अलग शिफ्ट हो जाने की बात भी करती है। कहीं न कहीं स्योजिन ने भी उसे निग्लेक्ट किया था। वो उसके मन को समझ न सकी और इस बात का उसे आज एहसास हो रहा है जब उसकी खुद की रोशनी जा रही है। अब पता चल रहा है ऐसे में किसी पे डिपेंड होना कितना जरूरी हो जाता है। होटल के पार्किंग लॉट पहुंचकर दोहयुक ने स्योजिन को कार में छोड़ दिया और सारे दरवाजे अच्छे से लॉक करके फुटेज चेक करने चला गया। यहाँ उसे किम ह्योक का कॉल आया जिससे वो पूछने लगी क्या ये सब उसी ने किया। वो जो कार के सामने ही था उस पे गुस्सा करने लगा क्योंकि वो किसी और मर्द के साथ थी। फिर रोककर उसे कहा उसके पास वापस आ जाने, वो उसकी सारी गलतियां माफ कर देगा। फिर वो गायब हो गया और अचानक एक हथौड़े के साथ आया, सीधे कार की कांच तोड़ दी और लॉक खोलकर स्योजिन को पकड़कर मारने की कोशिश करने लगा। तभी दोहयुक आ गया, उसे मारने लगा और दोनों में फाइट हो गई। आखिर में किम ह्योन इतना जख्मी हो गया कि वो उस पे चाकू से हमला करके वहाँ से भाग गया और स्योजिन ने हॉर्न बजाकर मदद मांगा। दूसरे सीन में हम मेग्योंग को देखते हैं। वो स्योजिन को घर तक ड्राइव कर रही थी और बताया दोहयुक के वाइटल स्पॉट्स बच गए, इसीलिए वो खतरे से बाहर है। और ये बैड न्यूज भी दिया कि सारे फुटेज जल गए। फिर वो उसे घर तक ले आई। एक कॉल रिसीव करने के लिए बाहर निकली। यहाँ स्योजिन को बेसमेंट की तरफ से कुछ आवाज आई। उसने सोचा कहीं फिर से किम ह्योन उसे मारने ना आ जाए, तो वो चाकू लेकर वहाँ देखने गई और उसे मारने के लिए अंधाधुन आगे बढ़ी पर खुद ही गिर गई। उसकी आवाज सुनकर मेग्योंग आई और लाइट्स ऑन किया। देन वहाँ देहो की लाश मिली, ठीक स्योइन जैसे लटके हुए। उसके पास से एक नोट मिला जिसपे उसने कबूला उसने स्योइन को मारा क्योंकि उसने उसे रिजेक्ट किया था और उसने भी गिल्ट में अपनी जान ले ली। उसे लगने लगा शायद उसकी बहन को भी स्टॉक किया जाता था जैसे उसे किम ह्योन करता है और रिजेक्ट करने पे वो उसे भी मार देगा। तभी डॉक्टर आए, उसे सर्जरी के लिए रेडी किया। ऑपरेशन के बाद उसने अपने सामने स्योइन को मरा पाया। वो उसे पकड़कर रोते हुए माफी मांगने लगी। जब उसकी आंखें खुली तब उसे डॉक्टर के पास ले जाया गया जिन्होंने उसे सलाह दिया 1 हफ्ते तक बैंडेजेस खोलना नहीं है वरना रिकवरी में प्रॉब्लम हो सकती है। उसे हॉस्पिटल से घर तक छोड़ने दोहयुक आया। दिन स्योजिन उससे उस आदमी के बारे में बात करने लगी जिसको लेकर मैनेजर उससे बातें कर रहा था, पर उसे लगता है कि वो किम ह्योन ही होगा। घर आकर उसने मेग्योंग से एक कैमरा मंगवाया। वो बस जानना चाहती है उसकी बहन जब काम करती थी तो उसे कैसा फील होता था। उसने इस कैमरे से उसके स्कल्पचर्स की फोटो ली। रात तक हेल्पर आई जिसका चेहरा नहीं दिखाया गया। उसने खाना बनाया और उसे अपने हाथों से खिलाया और बताया वो स्योइन को भी ऐसे ही खिलाया करती थी। दिन उसके बारे में बातें की और कहा कि वो स्योइन के लिए एक माँ जैसी थी। फिर वो डिश वॉश करके सारे काम निपटा कर वहाँ से चली गई क्योंकि उन्हें अपने बेटे को खाना भी खिलाना था। रात में स्योजिन को एक बुरा ख्वाब आया कि पट्टी हटने के बाद भी वो देख नहीं पा रही है। यहाँ ग्वांगचुल को अपने बेटे की मौत से ज्यादा पैसों की पड़ी है। फिर उसे याद आया उसके बेटे ने सुसाइड नोट कंप्यूटर पे लिखा था। उसे लगा वहाँ से उसे पैसों के बारे में भी कुछ पता चल जाए, तो वो सीधे साइबर गया जिस कंप्यूटर पे देहो बैठा था। वहाँ उसने चेक किया और उसे कुछ शॉकिंग पता चला। उधर हमने दोहयुक को देखा जो एक प्लांट के नीचे से की निकाल रहा था। उस पे लगा की रिंग सेम वैसे ही था जैसे स्योजिन के घर की चाबी पे था। जब हेल्पर ने वो प्लांट के पास छोड़ा था वो अपने घर के अंदर माँ मैं आ गया बोलकर घुस गया। उसे दूर से कोई देख रहा था। रात में जो पुलिस स्योजिन के घर को गार्ड कर रही थी उन्हें एक लैंडस्लाइड की खबर मिली, सो वो इमरजेंसी में निकल गए। तभी एक आदमी काला कपड़ा ऊपर से नीचे पहना हुआ स्योजिन के घर के कांच तोड़कर अंदर आ गया। उसने आवाज सुनते ही म्योंगयोंग को इमरजेंसी अलर्ट भेज दी। जैसे ही वो शख्स बेडरूम के अंदर आया स्योजिन बिना आवाज किए बाहर निकल गई। वो बैक डोर से भाग रही थी पर सीढ़ियों पे लड़खड़ाने की आवाज उस शख्स ने सुन ली और वो उसका पीछा करने लगा। स्योजिन बाहर आकर कॉप्स के कार को टटोलने लगी पर वहाँ कोई नहीं था। तभी ग्वांगचुल आया। स्योजिन ने उसे पुलिस को कॉल लगाने के लिए कहा पर चॉल ने बताया उनके बेटे ने सुसाइड नहीं किया,
वो नोट फेक थी। उसने असली मैसेज उसके हाथ में दी। तभी किम ह्योन आकर ग्वांग चोल को मारने लगा क्योंकि उसने सियोजिन को छुआ था। दोनों की फाइट हुई और सियोजिन वहाँ से निकल ली। उसने जल्दी उस कागज को अपनी जेब में भरा। तभी हेल्पर आ गई। उसने कहा उसे उसकी फिक्र हो रही थी क्योंकि बारिश बहुत तेज है। सियोजिन ने कहा उसे पुलिस स्टेशन ले जाने, सो वो उसे अपने कार में बैठाकर ले जाने लगी। तभी किम ह्योन आया ग्वांग चोल को मारकर और कार रोकने लगा, पर हेल्पर ने जल्दी से स्पीड तेज की और सियोजिन को शांत कराने के लिए पानी दिया जिसे उसने पी लिया। वहाँ मिंगयोंग भी सियोजिन को तलाश कर रही थी, पर सियोजिन तो बेहोश हो गई क्योंकि पानी में नींद की दवाई थी। हेल्पर ने उसके हाथ से वॉच निकालकर फेंक दिया। मिंगयोंग को घर पे सियोजिन मिली नहीं। उनके टीम ने बताया उनके हाथ भी स्मार्ट वॉच लगी, सो उन्होंने सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में फुटेज चेक करने को बोला। यहाँ किम ह्योन आखिरकार सियोजिन तक पहुँच गया, पर वो जिस कमरे में बंद थी उसका दरवाजा लॉक था। वो जैसे ही उठी उसने किम की आवाज सुनी, तभी उस पे किसी ने अटैक कर दिया। सियोजिन ने सोचा कागज पढ़ने की, पर डॉक्टर की बात याद आ गई कि उसे इतनी जल्दी पट्टी नहीं हटानी चाहिए वरना वो हमेशा के लिए अंधी हो सकती है। पर उसे सियोइन के जाने का गिल्ट इतना ज्यादा था कि उसने पट्टी हटाकर कातिल के बारे में पढ़ ही लिया। उसमें लिखा था हेल्पर आंटी औरत नहीं मर्द है। तभी खून से सना दोहयुक आया जो औरत की आवाज में सियोजिन से बातें कर रहा था, लेकिन तभी उसने देखा उसकी पट्टी उतरी हुई है। सियोजिन ने बोला वो बैंडेज गीला हो गया था इसलिए उसने उतार दिया, पर उसे अब भी कुछ दिख नहीं रहा। दोहयुक उसे चेक करने के लिए उसके ऊपर चाकू से हमला करने लगा, पर सियोजिन जरा भी हिली नहीं, पर अंदर से उसकी हालत खराब हो रही थी। उसने पूछा वो लोग पुलिस स्टेशन क्यों नहीं गए। दोहयुक ने औरत की आवाज में बोला जब वो सो रही थी तो वो अकेली वहाँ चली गई। जब सियोजिन ने अपने वॉच के बारे में पूछा तो कहने लगा कि उसने वॉच तो देखा ही नहीं। सियोजिन ने कहा उसे ठंड लग रही है, हॉस्पिटल जाकर उसे चेकअप कराना है। दोहयुक ने बोला लैंडस्लाइड की वजह से खतरा है इसलिए उसे कल जाना चाहिए। फिर उसे ड्रेस दी चेंज करने के लिए। सियोजिन ने बोला वो बाथरूम में चेंज करेगी, सो वो उसे वहाँ तक ले गया। रास्ते में सियोजिन ने हर एक चीज पे गौर किया, पर दोहयुक उसे बाथरूम में छोड़कर बाहर तो जाने का नाटक करता है, लेकिन ठरकी बाहर से हल्का सा दरवाजा खोलकर अंदर ही झांक रहा था। फिर जल्दी से वहाँ से चला गया और किचन में फिर से सियोजिन के लिए बनाए चाय के कप में दवाई मिलाने लगा। सो सियोजिन जल्दी से चेंज करके आई और जब वो मुड़कर काम कर रहा था तब फौरन से चाय के प्याले को चेंज कर लिया। और जब दोहयुक ने उसे चाय पीने को दी तो उसने उसे भी उसके साथ पीने को कहा। जब वो पीने लगा तब सियोजिन आईने से उसे देख रही थी, पर दोहयुक ने उसे पकड़ लिया। तो सियोजिन जल्दी से नजरें दूसरी ओर कर लेती है। तभी दोहयुक बोला उसे कुछ दिखाना है, और फिर उसने उसे किम ह्योन की लाश दिखाई जिसपे नजर पड़ते ही सियोजिन चीख पड़ी। दोहयुक ने उसे मारा और उस पे चाकू से हमला करना चाहा, पर सियोजिन ने आखिरी वक्त में पूछा उसने सियोइन को मारा क्यों। उसने बोला सियोइन सर्जरी के बाद उसे छोड़कर अपनी बहन के साथ रहना चाहती थी, इसलिए उसने उसकी आंखों को भी बर्बाद कर दिया। सियोजिन की नजर उसके उसी स्पॉट पे पड़ी जहाँ किम ह्योन ने उसे चाकू से मारा था, जब वो बोल रहा था कि वो उसके भी आंखों के साथ वही हाल करेगा जो सियोइन का किया, और फिर वो उसका बेटा यानी कि जो वो खुद है और सियोजिन तीनों साथ में रहेंगे। तब सियोजिन उसे साइको बोलकर उसके उसी स्पॉट पे मारती है और उस पे गर्म चाय फेंक कर मिंगयोंग को कॉल लगाने लगती है, पर दोहयुक उठ गया और चाकू लेकर उसकी तरफ बढ़ा। तब तक मिंगयोंग फोन उठा लेती है। यहाँ सियोजिन एक स्टोरेज रूम के अलमीरा में छुप गई। दोहयुक दरवाजा तोड़कर अंदर आया और उसे यहाँ वहाँ ढूंढने लगा। तभी उसने एक अलमीरा खोला, पर उसमें सियोजिन नहीं किसी औरत की कंकाल थी जिसे वो माँ कह रहा था। उसके माँ के फेस पे भी जले के निशान थे जिसकी वजह से उसके फादर ने उन्हें छोड़ दिया। उसके बाद वो पागल हो गई। अपने बेटे को जबरदस्ती अपने पास रोक कर रखती, उस पे हुक्म चलाती, तो इसीलिए उसने एक बार तंग आकर उन्हें मार दिया। उसकी ये पागलपंती देखकर सियोजिन ने एक कांच का गुलदस्ता उस पे फोड़ा और भाग गई। फिर से फोन घुमाया, लेकिन दोहयुक ने तार कट कर दिया था। घर के दरवाजे पे भी ताला लगा था। सियोजिन ने चाकू उठाया, तभी दोहयुक नीचे आ गया और सियोजिन ने मेन स्विच ऑफ कर दिया जिससे इलेक्ट्रिसिटी चली गई। उसने टेबल पे कैमरा पड़ा देख लिया था और टाइमर लगा दिया था, इसीलिए उससे फोटोज क्लिक होने लगे जिससे दोहयुक डिस्ट्रैक्ट हो गया और सियोजिन ने पीछे से आकर उस पे अटैक कर दिया। लेकिन दूसरे अटैक पे उसने डॉज कर लिया और उस पे ही हमला करने लगा, पर सियोजिन उसे कैमरे से रोक लेती है। तब तक पुलिस आ गई और दोहयुक पागलों जैसा अपना चेहरा छुपाने लगा और लास्ट में उसने अपने आप को मार दिया। रिपोर्ट से पता लगा दोहयुक ने अपनी माँ को मारने के बाद उनकी पर्सनालिटी अपने अंदर बना ली और उसे चाहिए था ऑब्सेशन, पहले सियोइन को लेकर देन सियोजिन, पर कभी अपने अंदर की बदसूरती को नहीं देख पाया। लास्ट में सियोजिन ने फैसला किया अब से सियोइन की आंखें बनकर जिएगी और यहीं पे मूवी एंड हो गई।